बात है। ये शायद कभी खत्म नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले मैं आज अपने मित्र अनीश अंकुर जी को आमंत्रित करूंगा, जो पहली बार हमारे मंच पर आज न्यूज टाइम पर आए हैं, और मैं एक विस्तारित टिप्पणी उनसे लेना चाहूंगा इस बहुत गंभीर विषय के ऊपर कि आखिरकार सब कुछ है हमारे पास, विकसित भारत है, टेक्नोलॉजी है, पर अगर मानसिकता वही पाषाण युग की है तो क्या फायदा उसका। एक इंसान के रूप में अगर हम एक इंसान नहीं बन पाते हैं तो हम इंसानियत को शर्मसार करते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अनिश साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। और बहुत सही आपने कहा अपने विषय प्रवेश में, इंट्रोडक्शन में, कि जातिवाद का जो जहर है, जो ब्राह्मणवाद है, उसकी अपने देश में एक लंबी परंपरा रही है। और अभी अ, गवई साहब के पास आप देखिए कि एक जिस वकील ने जो राकेश था, राकेश नामक, उसको कोई जानता नहीं था। जब उसने राकेश किशोर। राकेश किशोर, उसने विष्णु की प्रतिमा को लेकर रिकंस्ट्रक्शन की जो बात की, तो गवई साहब ने उसको रिजेक्ट किया और अलग से एक टिप्पणी की। और कोई ऐसी टिप्पणी नहीं थी उसमें जो किसी को इधर कोई दिक्कत होती है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से, खास करके नरेंद्र मोदी के सत्तारोहण के बाद, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। एक इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली, किसी का भी सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। और आप देखिए कि उसने जूता चलाया। और ये एक तरह का इशारा है, ये एक तरह का, ये एक तरह धमकी दी जा रही है कि न्यायपालिका, आप हैसियत में रहें, वरना आगे आपके साथ क्या होने वाला है। आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिनों पहले एक इकोनॉमिस्ट हैं, उसने कहा कि भारत के विकास में, जो आपने कहा ना, विकसित भारत के बनने में न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। क्योंकि न्यायपालिका को अपनी संविधान का एक रक्षक, कस्टोडियन माना जाता है। और संविधान में भारत ने 200 वर्षों की आजादी के बाद, 150 वर्षों की आजादी के बाद जो लड़ाई ली, जो हमारे पुरखों ने एक जो दस्तावेज बनाया, एक जो कंसेंसस था, उसको फिर से करें कि उसको हिलाने की कोशिश कर रही है। जिन पायों पर, जिन स्तंभों पर हमारा संविधान खड़ा है, उसको बहुत कमजोर करने की कोशिश कर। और संविधान जो बाधा बन रहा है भारत के पूंजीपति वर्ग को, और उसकी जो विचारधारा है ब्राह्मणवाद, जिसकी तरफ आपने की इशारा, ब्राह्मणवाद हमेशा से, और जातिवाद भारत के शासक वर्ग की विचारधारा रहा है। रूल करना है भारत में तो जातिवाद का इस्तेमाल करो। इसलिए आप देखिए कि वो जो राकेश मोहन या राकेश किशोर कर रहा है कि ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा। ये क्या है ये सनातन? वो कह रहा है कि जो पुरानी फ्यूडल ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, वही सनातन रहनी चाहिए, आज भी वही बरकरार शाश्वत रहनी चाहिए। अब भारत विकसित बन रहा है, एक नया भारत बन रहा है, इसकी बातें हो रही है। आप देखिए कि सबसे जो डिस्टर्बिंग बात है कि गवई साहब की उदारता का, ये क्षमाशीलता का उदाहरण देकर उस आदमी के जूते तक लौटाए गए, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। मान लीजिए कि अगर उसकी वजह कोई दूसरा रहता और सरकार के विरोध में न रहकर सरकार के विपक्षियों के खिलाफ रहा करता, आप देख रहे हैं बहुत मामूली बातों के लिए लोगों को अरेस्टिंग होती है, यूएपीए लगाया जाता है, कड़ी धाराएं उस पर ये लागू की जाती है। इनके साथ कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से फ्री में जाने दिया गया। प्रधानमंत्री ने को मजबूर होकर कंडेम करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री के निंदा करने के बावजूद भी आदमी खुला घूम रहा। अब क्या हो रहा है, घूम घूम के वो चारों तरफ गोदी मीडिया पर इंटरव्यू देता फिर रहा है। अगर आपने उसको अरेस्ट किया होता, गिरफ्तार किया होता, और तो ये जो जहर फैला रहा है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हेट्रेड जो फैला रहा है, उसकी तो इजाजत नहीं मिलती। तो खुलेआम यहाँ जो कुछ भी सरकार से या हिंदू धर्म की उनकी अपनी व्याख्या है, उससे अगर आप असहमत हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा, मार दिए जाएंगे। आप सोचिए, नरेंद्र दाभोलकर की जो हत्या हुई वहां महाराष्ट्र में, क्या उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? गौरी लंकेश के साथ हुआ, MM कलबुर्गी के साथ किया गया।
या इस तरह, तो ये एक लगातार पिछला सब सनातन के नाम पर, ये सनातन क्या है भाई? और ये बस मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए इसमें आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में एक महत्वपूर्ण बात की कि एक शहर जो है ये खुद ब खुद नहीं हो गया, व्यवस्थित ढंग से इसको फैलाया गया है। और इसको शासक वर्ग सत्ता के प्रमुख केंद्रों पर जो लोग बैठे हैं, जो संचालन करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं जातिवाद को। जो काम अंग्रेज किया करते थे कि 47 के पहले जाति और धर्म की श्रेणियों को सख्त बनाया, कि कैसे जातीय महासभाओं को प्रमोट किया, ठीक वही काम जाति को, घेरेबंदी को, बाड़ेबंदी को, ताकि एक जो पूंजीपति वर्ग है उसको कोई यूनाइटेड कोई चैलेंज नहीं मिल सके। आपको याद होगा कि अम्बेडकर ने 1936-37 में जो पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, आईएलपी, उसका जो झंडा लाल था, क्या नारा था उसका? भारत में दो शत्रुओं से लड़ना है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। पूंजीवाद ब्राह्मणवाद के बगैर टिक ही नहीं सकता, यही उसकी पूंजीवाद की आत्मा है। इसलिए हमें दोनों के खिलाफ संघर्ष करना है। और आज पूरा पूंजीपति वर्ग देखिए, अंबानी अडानी एक तरफ उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जाति को लेकर घेरेबंदी, हेट्रेड। आप सोचिए कि पूरन सिंह का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो आत्महत्या की, उसने बताया कि हमारे साथ जातीय उत्पीड़न किया जा रहा है। आपको पता नहीं, आपको याद होगा कि एक स्वदेश दीपक का एक नाटक है, बहुत मशहूर नाटक है, सेना में कैसे जातिवाद है। उस नाटक का नाम है कोर्ट मार्शल। ये 80 के दशक में लिखा गया है। और भारत में आर्मी के भीतर कैसे जातीय भेदभाव को बरकरार रखा जाता है। बहुत ही अद्भुत नाटक था। बाद में स्वदेश दीपक लगभग गायब ही हो गया, क्या हुआ पता नहीं चला। तो भारत में जातिवाद को ये पुरानी जो एक बीमारी है भारत की, उसको जो हमारे नए शासक हैं उसको व्यवस्थित रूप से पाल पोष करके, उसको पुष्ट भोजन करा के उसको बरकरार रखते हैं। क्योंकि अपने पुराने शासकों से उन्होंने यही सीखा है कि जातिवाद को जितना ज्यादा आप पालेंगे पोसेंगे, आपका शासन उतना सुरक्षित रहेगा। इसलिए जातिवाद से लड़ने का तरीका वही है कि जितने, एक अच्छी बात ये हुई है कि गवई जी पर जूता चलने के खिलाफ एक पूरे देशव्यापी प्रतिरोध हुआ, एक अच्छी चीज है। और एक जो भारत की कंसाइंस, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो अभी भी इनके बीच एका करके ऐसे तत्वों के खिलाफ सिस्टमेटिक, इनके जो फंडर्स हैं, इनको जो प्रमोट करने वाले हैं सत्ताधारी, खास करके पिछले 10-11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको जब तक टारगेट करके, जैसे आपने कहा कि ये ऐसे ही बरकरार, इसको बरकरार रखा जाता है, तो बरकरार रखने वाली शक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ संघर्ष करना और उनको एक गोलबंद करना, यही मेरे ख्याल से एक बतौर नागरिक हम लोग का कर्तव्य है।